आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं यश जायसवाल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब के बीच मशहूर कॉमेडियन श्री राजू श्रीवास्तव सर का निधन हो चुका है और मैं आज उनके जीवन के बारे में बात करने वाला हूं। हम सब उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बट उनका जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि उनके गांव से लेकर मुंबई भागकर आने का सफ़र हो, या फिर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव से गजोदर भैया बनने का सफ़र हो, या फिर उनकी लव लाइफ की ज़िंदगी हो कि कैसे उन्होंने अपनी लव मैरिज की, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि राजू श्रीवास्तव सर जो थे बचपन से ही बहुत अनोखे थे। बचपन से उनको एक्टिंग और सिनेमा का बहुत शौक था और हम सब जानते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के इस दौर के लोगों या फिर उस दौर के लोगों, सबको कहीं ना कहीं ये बात मालूम पड़ जाती थी कि अगर हमें एक्टर बनना है, अगर हमें फिल्मों में काम करना पड़े तो करना है तो हमें उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो फिर क्या था, राजू सर भी कुछ महज 15-16 साल के थे, उनको भी मालूम पड़ा कि नहीं फिल्मों में काम पाना है तो हमें मुंबई जाना पड़ेगा। तो राजू सर भी महज 15-16 साल के थे, उन्होंने घर से बिना बताए मुंबई के लिए निकल चुके थे। बट उस टाइम पे दौर ऐसा था कि हर दिन ट्रेनें बॉम्बे के लिए रवाना नहीं होती थी। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही कुछ ट्रेनें जो होती थी वो मुंबई के लिए आती थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जब राजू सर घर से निकले स्टेशन की तरफ, तो उनको वेट करना पड़ा और बहुत टाइम हो गया था। तो जब घर में जब सबको मालूम पड़ गया कि राजू सर मुंबई के लिए निकल गए, तो सब लोग ने आसपास के स्टेशन पे देखा तो राजू सर पास के स्टेशन में बैठे हुए मिले। तो वहाँ से कैसे भी करके राजू सर को घर पे लाया गया। और राजू सर बचपन से ही मतलब जब वो 10-12 साल के थे तो वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब भी कोई फिल्में रिलीज़ होती थी तो राजू सर अपने स्कूल दिनों में कहीं ना कहीं से पैसे जमा करके वो उनकी फिल्में दिखा करते थे। तो जब वो फिल्में दिखा करते थे तभी भी उनके घर पे इतना अलाउड नहीं था, तो वो छुपके से जाते थे। जब और कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके पेरेंट्स खुद उनको, मतलब उनके माता पिता खुद उनको थिएटर से मतलब लेकर आए हैं और घर पे आके उनको बहुत सारी डांट पड़ी है। बट यहाँ पे भी राजू श्रीवास्तव ने कभी अपने आप का जो एक्टिंग का जो पैशन था उनको ख़त्म नहीं होने दिया, उन्होंने जारी किया। और उनके पिता एक हास्य कवि थे, मतलब उनके पिता एक खुद चुटकुले वगैरह लिखते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह था कि राजू सर जो अपने पिता की लिखे हुए चुटकुलों को बोलकर लोगों को हंसाया करते थे। और उस वक्त ऐसा दौर था कि लोगों के पास टीवी उतने नहीं होती थी, तो लोग रेडियो पे नेता, जो हमारे उस समय के जो नेता होते थे, अभिनेता होते थे, तो उनका भाषण सुनकर वो मिमिक्री करते थे। वैसे बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे पास टीवी है, मोबाइल, सब कुछ हम देख सकते थे, बट वो उनके अंदर इतना जुनून था कि वो सिर्फ उनका भाषण सुन के ही उनकी मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते थे। और कैसा करते 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 वो 86 के आसपास मुंबई आए। और उस समय जब मुंबई आए सेकंड टाइम, तो घर से बता के आए और मुंबई में आकर भी आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगल की, भाड़े का रिक्शा चलाए और स्ट्रगल करते करते 1988 में उनको तेजाब फिल्म मिली। और हम सबको ऐसा लगता है कि जो गजोदर भैया का उनका किरदार रहा उनकी ज़िंदगी में, ये उन्होंने कहीं से कॉपी किया हुआ है या फिर कोई काल्पनिक घटना है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जो राजू सर हैं उनके ननिहाल में एक बुजुर्ग हुआ करते थे उस समय, और उनका सच में नाम गजोदर था और यहीं से उन्होंने ये नाम को लिया है। और जब उनको द ग्रेट इंडियन कॉमेडी चैलेंज में टीवी शो में भाग लेने का मौका मिला, तो उन्होंने ये जो गजोदर भैया का कैरेक्टर है उन्होंने अलग अलग वेरिएशन में सबके सामने परफॉर्म किया, जो सबको बहुत बहुत पसंद आया। और यहीं से मतलब चाहे वो कानपुर की गलियारा हो या फिर हिंदुस्तान या फिर वर्ल्ड की कहीं भी कोने हो, आज भी उनको कोई सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के नाम से नहीं जानता। सब लोग उनको गजोदर भैया या फिर राजू भैया ही बोलते थे। और मैं आप सबको राजू सर के बारे में एक बात बता दूं कि राजू सर ने कभी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं किया। आज आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन लोग हैं जो मतलब पैसों के लिए अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं। फिर वो अगले दिन सुबह जब लोग उनका विरोध करते हैं तो वो सुबह आके वापस हम सबसे माफ़ी भी मांग लेते हैं। बट राजू सर ने कभी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं किया, कभी उन्होंने अभद्र लैंग्वेज का काम नहीं किया, कभी उन्होंने ऐसे कभी किसी फिल्म का ऐसे कभी अभद्र फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे जो हम सब मिलकर अपनी फैमिली के साथ ना देख सके। उन्होंने ऐसे ही काम किया जो हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, जो उनकी फिल्में परिवार के साथ भी देख सके। और मैं आप सबको बता दूं कि राजू सर सच में एक
बहुत ही नेक इंसान थे। वो ज़रूरतमंद पड़ने पे हमेशा लोगों की मदद करते थे और वो अपने हिंदुस्तान से मतलब हमारे हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते थे। ऐसा कई बार भी हुआ कि जब हमारे हिंदुस्तान के बारे में कोई लोग कुछ भी बोलते थे तो वो कहीं न कहीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट या फिर इंटरव्यू के माध्यम से वो उसको उल्टा जवाब ज़रूर देते थे अगर कोई भी हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोलता था। गाइस ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर ऐसा हम कुछ भी करते हैं तो हमारे जान तक का खतरा होता है और ऐसा राजू सर के साथ भी हुआ कि बहुत बार उनको अंडरवर्ल्ड या कहीं कहीं से धमकियाँ भी आई। बट राजू सर ऐसे थे कि उन्होंने अंत सांस तक कभी चुप नहीं बैठे। जब भी उन्हें मौका मिला, जब भी किसी ने हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा बोला तो उन्होंने ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया उस पर दी है। और हम सबको ऐसा लगता हो कि नहीं यार, राजू सर बहुत सीधे हैं, बहुत जेंटलमैन हैं। उनकी तो अरेंज मैरिज हुई रहेगी गाइस। नहीं, राजू सर भी हम में से एक है। राजू सर ये बात उन दिनों की 1981 की ही, जब उनके बड़े भाई दीपू श्रीवास्तव की शादी तय हुई थी फतेहपुर में। उस समय राजू सर जो है शादी करने अटेंड पहुंचे थे फतेहपुर। वहाँ पे उन्होंने शिखा मैम जो हैं उनको फर्स्ट टाइम देखा था। तो उस समय राजू सर महज 18 साल के थे और जो शिखा मैम है वो 14 साल के थे। उस समय राजू सर ने ये डिसाइड कर लिया था कि यही मेरी पत्नी होनी है और इन्हीं से शादी करनी है। तो काफ़ी छानबीन मतलब पता करने के बाद राजू सर को पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं, इनके भाभी के जो चाचा जी हैं उन्हीं की लड़की हैं। तो 12 साल तक मतलब एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने 19 मई 1993 को शादी कर ली, जिससे उनकी दो बच्चे हैं। एक हैं अनंतर श्रीवास्तव और एक हैं आयुष्मान श्रीवास्तव। गाइस देखो कि आज के टाइम पे हम लोग उसे डेटिंग बोलते हैं, बट 12 साल में उन्होंने समझो उस समय कोई टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं थे। वो सिर्फ चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को। और राजू सर हमेशा अपने मतलब कॉमेडी से, अपने चुटकुलों से शिखा मैम को मतलब लेटर लिखते थे। और 12 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने 17 मई 1993 को शादी कर ली। और जैसा मैंने कि बताया कि उनकी दो बच्चे हैं, अनंतर श्रीवास्तव और आयुष्मान श्रीवास्तव। ये दोनों भी फिल्मों से जो जुड़े हुए हैं। दोनों फिल्मों में कहीं ना कोई डायरेक्शन में है तो फिर कोई कहीं म्यूज़िक में, मतलब कहीं ना कहीं फिल्म में लोग काम कर रहे हैं। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो राजू श्रीवास्तव का मैंने एक स्पीच, उनका एक भाषण सुना था कि उन्होंने एक फिल्म शो मतलब अवार्ड शो के दौरान कहा था कि अमिताभ बच्चन उस समय भी उनके सामने थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर करके अपना घर चलाया और उन्होंने अमिताभ बच्चन सर को अपना अन्नदाता भी कहा है कि। और इस बात को सुन के अमिताभ बच्चन सर हैं वो खुद भावुक हुए थे। और मैं इस बात में अमिताभ बच्चन सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कभी राजू सर को कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, नहीं उन्होंने कभी उनको रोका कि आप इस तरह से मतलब आप मेरे बारे में कॉमेडी क्यों करते हो या कुछ भी। मतलब उन शायद यही वजह थी कि राजू सर और अमिताभ बच्चन, तो ये सर चीज़ें थी जो राजू श्रीवास्तव सर के बारे में जुड़ी हुई थी। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो राजू सर के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये मैंने शॉर्ट में उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया है। अगर आशा करता हूँ कि आपको ये इनकी बातें जान के आपको अच्छा लगा हो।